ये सवाल मैंने क्यों लिया है आप जानेंगे, क्योंकि मुझे पता है ना कि आप हर सवाल में चित्र बनाने लगते हैं, मैं वो चित्र से दुखी हूं आपके। ये कह रहा है पी 6:30 बजे एक ट्रेन से 40 घंटे की स्पीड से क्यू की ओर बढ़ना शुरू करता है, एक अन्य ट्रेन 7:30 बजे बिंदु क्यू से पी की ओर 60 की स्पीड से चलना शुरू करती है, दोनों रात्रि में 11:30 बजे मिलते हैं। पी आर और क्यू आर का अनुपात पूछ रहा है, दूरी का अनुपात पूछ रहा है। अब आप एक चित्र बनाएंगे, पहले पी पे फिर एक ट्रेन शुरू करेंगे, मैं देखता हूं शिक्षकों को भी देखता हूं कैसे पी पे एक ट्रेन शुरू करेंगे। भाई अगर तुम यही सब बनाते रह जाओगे ना तो सिलेक्शन से बहुत दूर रहोगे। तुम्हें पता है दूरी का अनुपात पूछा है, तो तुम कुछ मत करो, तुम पहले यहां पे लिखो स्पीड का अनुपात क्या है। तुमने कहा पहले बंदे की स्पीड कितनी है जी, 40, 20 दूनी। मुझे बहुत बुरा लगता है, पता है, मैं जानता हूं ना कि तुम्हें सिलेक्शन में 4 साल क्यों लग रही है, इसीलिए लग रही है। अब हम तुम्हें डायरेक्ट इन मॉक में सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि ऐसे करोगे तो सिलेक्शन पहली बार में भी हो जाएगा। समय बचाना सीखना पड़ेगा। स्पीड का रेशियो है लंगड़ा साहब 2:3। अच्छा टाइम कितना कितना मिल रहा है बता सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ यार, इसको 6:30 बजे से शुरू किया था पीएम और रात को 11:30 बजे मिला है, तो 6 बजे से 11:30 बजे यानी इसको 5 घंटे मिले दिए हैं आपने। तो दूसरा वाले ने कितना लिया है, वो 1 घंटा लेट चला, उसको 4 ही घंटे मिले। तो आपने कहा अगर डिस्टेंस का रेशियो चाहिए तो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो मैंने कहा जब गुणा करेंगे तो 2 से ये 2 बार कट जाएगा तो 5:6 आ जाएगा। अरे जो पूछा उस पर फोकस करो ना यार। चित्र बना के कोई आर्ट करनी है क्या तुम्हें? तुम आर्ट का पेपर दे रहे हो क्या, कला का पेपर दे रहे हो क्या कि तुम ऐसे सजाओगे नहीं पी से? टीचर सबसे पहले टीचर यही लिखता है 6:30 बजे ये चला बेटा, बिल्कुल सर बिल्कुल। बेटा ये क्यू से चला, बिल्कुल बेटा। बेटा भी कहेगा जी सर सब समझ में आ रहा है। फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा अगर सब समझ में आ रहा है तो? फिर वो बोलेगा 6:30 देखो बेटा 1 घंटे में कितना चल देगा, बेटा बोलेगा पापा वो 40 चल देगा। 40, अब 7:30 बज गए। फिर वो कहेगा कि बेटा आप दूरी कितनी बची, कि दूरी जी निकालनी पड़ेगी 7:30 से, कितने बजे मिलेंगे, वो फिर बीच में मिलाएगा ऐसे 11 बजे मिलाएगा। अच्छा ये 4 घंटे चला कितनी चलेगा, 240 चलेगा। अच्छा ये भी अब 4 घंटे चला कितनी चलेगा, 4 चौक 16, 160। फिर वो इन दोनों को जोड़ेगा। ये सब नौटंकी करना जरूरी है क्या? इसमें चित्र बनाने की क्या जरूरत है यार? दूरी का अनुपात पूछ रहा है, स्पीड का पता है, टाइम का पता है, खत्म हो गई ना बात। इतना लंबा क्यों जाना है? रेलगाड़ी बना के क्या कोई, हमें नहीं पता। देखो भाई, एक दो लड़के तो ऐसे लिखते हैं कमेंट में सवाल जैसे इन्होंने हमें किराए पर रख रखा है। एक लड़का कह रहा है तुमने मेरा सवाल नहीं बताया था, मैंने तुमसे कल भी पूछा था। ये वो लड़के होते हैं जिनका प्रपोजल लड़की कभी एक्सेप्ट नहीं करती। गजब बेइज्जती है। ये रोज उसको आई लव यू बोलेंगे, अरे मैंने तुमसे कल भी कहा था। और कई बार लड़की अगर प्रेशर में आके इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, लड़कियां भी ऐसी होती हैं कि मैंने 3 महीने तक तो इसका एक्सेप्ट ही नहीं किया था। अरे अगर तुम्हें इंटरेस्ट था और तुम्हें लगा था कि लड़का तुम्हारे लिए बना है या तुम्हारी ताली की चाबी है तो तुम हाँ कह देती। और अगर तुमने हाँ नहीं कहा तो तुम इसके प्रेशर में हाँ क्यों कह रही हो? मैंने ऐसे बहुत लड़कों को बर्बाद होते हुए देखा है जो एक लड़की के पीछे पड़ जाते हैं और वो लड़की फाइनली 3-4 महीने में हाँ कहती है और फिर वो रिश्ता ढोने वाली स्थिति में हो जाता है कि लड़का तो सब कुछ कर रहा है, सब कुछ करना चाहता है, बट लड़कियों को इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कई लड़कियों को तो यहां तक भी कहते हुए सुना है कि यार मैं उसे क्या मिस करती हूँ, उसने मिस करने का मौका ही नहीं दिया। घर के नीचे स्कूटी से छोड़ने जाता था, ऊपर नहीं चढ़ती थी तब तक मैसेज आ जाता था पहुंच गई। अरे मिस करने का वक्त तो दो उसको। भाई बात आ रही है आपको समझ? बात बहुत गहरी है।